নমস্কার, আমি মনামি চলে এসেছি প্যারাডাইস ইনক্রেডিবলের তরফ থেকে। আমরা এখন রয়েছি দার্জিলিংয়ে রয়েছি বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। এটা হচ্ছে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ি, যেটা বলতে পারি আমরা গ্রীষ্মাবাস ওনার। বাড়িটির বয়স প্রায় আজ 103 বছরের কাছাকাছি হয়ে গেছে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ এই বাড়িতে ওনার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ল্যাব রয়েছে। সেটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোপার্টিক্যাল ফিজিক্স অ্যান্ড স্পেস নিয়ে এখানে বিভিন্ন রকম ল্যাবে কাজ হয়।
রয়েছি দার্জিলিংয়ের মংপুতে, সেখানে যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে একটি অর্কিড হাউস। এই অর্কিডটা কি, সেটা কি জিনিস সেটা কম বেশি সবাই জানেন, মানে এই অর্কিড সম্বন্ধে আমাকে আলাদাভাবে কিছু বলতে হবে না। কিন্তু এই অর্কিড হাউসটায় কীভাবে অর্কিডগুলোকে চাষ করা হয়, কীভাবে অর্কিডগুলোকে রাখা হয়, তো সেই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা জেনে নেব এই অর্কিড হাউসের সঙ্গে যুক্ত এমন এক ব্যক্তির কাছে, যিনি এই অর্কিড সম্বন্ধে প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাদেরকে জানাবেন। চলুন আমরা ওনার সাথে কথা বলে নিই। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय ठाकुरी। अच्छा, आप कितने दिन से यहाँ पे है? मैं इधर ये प्रोजेक्ट हाँ। शुरू हुआ था 2012 में। अच्छा, वहीं से मैं 2012 से। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम लोग इधर ऑर्किड का ही काम करते हैं। यहाँ पे क्या क्या होता है, कल्टीवेट क्या क्या होता है? यहाँ तो मेन ऑर्किड ही है। ऑर्किड है। कितना टाइप का ऑर्किड यहाँ पे है अभी? यहाँ 150 वैरायटी का ऑर्किड। 150। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका जो ये ऑर्किड का जो बल्ब होता है वो कहाँ से आप लेके आते हैं? बल्ब तो इधर ही बनता है, और इसका ये छोड़ के चारा मिलेगा। हाँ, कहाँ? फ्रांस में। हाँ। ये आपको सिक्किम से, मिरिक से और बाहर से भी है, और कंट्री से भी आता है। तो आप जो चारा आप लेके आते हैं तो इनका प्राइस क्या पड़ता है? एक होता है आपको फ्रांस में मिलेगा। ओके। उसको 5000 से आपको 8000 तक पड़ेगा। अच्छा अच्छा। अब बल्ब तो यही होता है। यही होता है जी। अच्छा अच्छा। ये जो ऑर्किड होता है इसका ग्रोन अप होने के लिए कितना टाइम लगता है? 3 से 4 साल तक लगेगा। 3 से 4 साल। जी। अच्छा अच्छा। और यहाँ के जो फूल हम देखे आसपास में और बहुत सारा है, तो इस फूल होने के एग्जैक्ट टाइम क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑर्किड के लिए? हाँ, ऑर्किड के लिए आपको नवंबर टू मार्च। नवंबर टू मार्च। इस प्रोजेक्ट में कितना दिन से है और कितना दिन तक रहेगा और क्या इसके बारे में? ये ऑर्किड आपको 4 महीने तक रहेगा। 4 महीने तक। अच्छा, आपका जो ऑर्किड है वो आप कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं? इधर से कट फ्लावर जाता है। हाँ। साउथ इंडिया, ओके। दिल्ली, हाँ। और बाहर भी जाता है। कैसे प्राइस मिलता है यहाँ पे? प्राइस इसका कैटेगरी है A+, A, B, C। Okay. इसमें आपको हाईएस्ट प्राइस 300 से लेके 150 तक पर पीस? पर पीस, पर स्टिक। ओके ओके ओके। ABCD ठीक क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए प्लीज। जैसे कि इसमें अब बहुत वैरायटी है। हाँ। जो अच्छा वाला है, हाँ, तगड़ा वाला, उसको A वैरायटी में अच्छा दिया अच्छा जाता है। अच्छा। इसको 300 तक प्राइस ओके लगता है इसको। ओके। और जैसे जैसा है उसका स्ट्रक्चर वैसे उसका ABCD करके उसका एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सिर्फ इसका जो ट्री है ये जाता है, इसका फ्लावर भी जाता है? कट फ्लावर ओनली। अच्छा 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 अच्छा। आपके यहाँ पे ऑर्किड के अलावा और कुछ होता है क्या, और कुछ यहाँ पे? इधर तो सिर्फ ऑर्किड ही है। नीचे बहुत सारा मेडिकेटेड प्लांट दिखा है, वो क्या क्या मेडिकेटेड प्लांट है, किस काम के लिए है? ये 2021 से अभी चालू होगा मेडिसिनल प्लांट के लिए। हाँ हाँ। ये प्लांट किया है इधर, जो ग्रीन हाउस बना है, नेट हाउस। अच्छा। 2021 के जनवरी से चालू होगा इधर मेडिसिनल प्लांट के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे जो मेडिकेटेड प्लान है किस चीज़ के लिए हो रहा है? मेडिकेटेड जो प्लान है कैंसर के लिए और क्या क्या है? जी, कैंसर के लिए और बहुत था, ये हार्ट के लिए। अच्छा अच्छा। अभी इसका क्या रिसर्च हो रहा है कि हो गया है? रिसर्च तो चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा। आपका और कुछ प्लानिंग है यहाँ पे ऑर्किड और मेडिकेटेड प्लान को छोड़ के और कुछ प्लान के लिए? ऑर्किड के अलावा
और तो कुछ प्लानिंग नहीं किया है। अच्छा अच्छा मेडिसिनल प्लांट, अच्छा। ये ऑर्किड है। बहुत सारा टूरिस्ट तो यहाँ पे आते हैं। जी बहुत सारा आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका अभी अभी लॉकडाउन के बाद ये कैसे टूरिस्ट कैसे आता है यहाँ पे? टूरिस्ट आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पेंडेमिक के कारण अभी कम है, अच्छा, कम आ रहा है। अभी खुला भी नहीं है, खुला भी नहीं है। अच्छा अच्छा ऑर्डर अच्छा नहीं है डायरेक्टर के ऊपर से, अच्छा अच्छा। इसलिए अभी ये फ्लावरिंग होने के बाद खुलेगा है। खुलेगा। अच्छा अच्छा। कौन सी सीजन है जो फ्लावर होने के लिए सबसे अच्छा होता है? मीन जनवरी फरवरी। जनवरी फरवरी। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो बहुत ज़्यादा फ्लावर नहीं है यहाँ पे देख रहे हैं। अर्ली वैरायटी है इसमें, अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी कम है, कम है, हाँ। इसलिए जनवरी फरवरी में बहुत मिलेगा। थैंक यू, आपके साथ बात करने बहुत अच्छा हुआ। आपके पास से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला है ऑर्किड के बारे में। थैंक यू सो मच। আমরা রয়েছি এখন দার্জিলিংয়ে। আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেটা হচ্ছে হিমালয় মাউন্টেন ইনস্টিটিউশনে। যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা আসেন তারা মাউন্টেন ক্লাইম্বিংয়ের জন্য, তাদের প্রথমেই যে প্রশিক্ষণটা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে এইখানে। ছোট ছোট
পাহাড়ে তাদের প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হয়। তো সেই রকমই আমরা একটা আমাদের সামনেই রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন একটা ছোট্ট একটি রক, যেখানে ওরা প্রাথমিকভাবে শিক্ষা নেয়। এরকম আরও কয়েকটা প্রাথমিকভাবে শিক্ষা নেওয়ার জায়গা ওনাদের রয়েছেন, ওনারা শিক্ষা নেন, তারপরে বড় জায়গা ওনারা পদক্ষেপ নেন। আমরা রয়েছি এখন দার্জিলিংয়ে রাই ভিলাতে, অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনস্থ নিবেদিতা এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সেন্টারে। এখানে সিস্টার নিবেদিতা অনেক দিনই এখানে ছিলেন, বহু কৃতিত্ব এই বাড়ির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তিনি শেষ জীবন, অর্থাৎ শেষ জীবনের বেশ কিছুটা সময়, গুরুত্বপূর্ণ সময় উনি এই বাড়িতেই ছিলেন এবং তার শেষ নিঃশ্বাসও তিনি এই বাড়িতেই ত্যাগ করেন।